अभी कल हम लोगों ने डिस्कस किया फ्रॉम द फर्स्ट, लाइक व्हेन वी वेक अप इन द मॉर्निंग टिल द टाइम वी गो फॉर स्लीप इन द नाइट, वी आर एनगल्फ्ड इनटू वर्बल कम्युनिकेशन। हम या तो किसी से बोल के बात करते हैं या तो किसी से मैसेज करके लिख के बात करते हैं, बट स्टिल दिन भर भी बात करने से और लिखने के बाद भी कितना परसेंट ऑफ दैट कम्युनिकेशन होता है हमारा डेली लाइफ का होता है? एक वर्बल कम्युनिकेशन 7% हिस्सेदारी रखता है हमारे ओवरऑल पूरे दिन के कम्युनिकेशन में। गाइस एट द बैक शांत। ठीक है, तो रेस्ट 93% कम्युनिकेशन जो होता है वो कौन सा होता है? हेलो, अब यार अपन बातें खत्म करेंगे, प्लीज पीछे से बातें खत्म करेंगे, ठीक है? श्योर? पक्का? ठीक है। क्या होता है? अच्छा, ये वाला, ओके। 7% of the communication that we do is verbal communication, which consists of oral and verbal communication. ये अपन बाद में करेंगे, हाँ इसको बाद में करेंगे। रेस्ट 93% ऑफ कम्युनिकेशन वो कौन सा होता है? विल बी कॉल्ड एज अ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। प्लीज स्टार्ट राइटिंग डाउन। एक कॉपी पे निकाल के रखा करो यार, अभी हम 5 मिनट वेस्ट करें कॉपी निकालने के अंदर। हाँ लिखवा रहा हूँ, रुको लिखवा रहा हूँ। ठीक है, वर्बल कम्युनिकेशन की डेफिनेशन लिखी थी कल तुम लोगों ने? नो? ठीक है, मैं आगे लिखवा दूंगा, क्लास के बाद लिखवा दूंगा, ठीक है? स्टार्ट राइटिंग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। What is a non-verbal communication? It is a communication, first of all, which aids or which support a verbal communication. Non-verbal communication is the communication which aids or supports a verbal communication. Aids, AIDS, aids or supports the verbal communication. Now, what exactly is a non-verbal communication? Repeat करूं? Non-verbal communication is the communication which aids or supports the verbal communication. ठीक है, फुल स्टॉप करो, उससे आगे लिखो। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बेसिकली होता क्या है? दीज आर दिस इज द कम्युनिकेशन, दीज आर द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, इंफॉर्मेशन, व्यूज। अच्छा धीरे बोलना है। हाँ, मैं खुद के लिए पढ़ रहा हूं ना मैं। थोड़ा अब तुम लोग है ना आवाज शांत हो जाता कि मेरी आवाज आए। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन is the exchange of ideas, information, views, emotions, behavior through wordless messages। जो अपन ने पहले लिखा था ना कम्युनिकेशन डेफिनेशन में, वही सारे आइडियाज, व्यूज, पीओवीज वगैरह। थ्रू वर्डलेस मैसेजेस। मैसेजेस होंगे बट दे विल बी व्हाट? वर्डलेस। वर्डलेस का मतलब क्या है? इसमें कोई लैंग्वेज यूज होगी? नो। क्या इसमें कोई प्रॉपर वर्ड यूज होगा? नो। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में होता क्या क्या है, ठीक है? मैं आप लोगों को ना पॉइंट्स बताता जाऊंगा, मैं आप लोगों को, आपको पॉइंट्स लिखने हैं, एंड उसमें आपको कुछ चीज इंपॉर्टेंट लगती है ना, वो आप लिख लेना उसको, ठीक है? बट स्टार्ट हियरिंग मी राइट नाउ। द नंबर फर्स्ट पार्ट और नंबर फर्स्ट टाइप ऑफ अ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज कॉल्ड एज अ फिजिकल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। हाँ लिखना है। Number first kind of a non-verbal communication is known as physical non-verbal communication. आपने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन डेफिनेशन लिखी ना, उसके नीचे पॉइंट 1 नहीं लिखी, किसने नहीं लिखी? 4 बार बताई मैंने। फर्स्ट पॉइंट आप लिखोगे फिजिकल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है? नाउ व्हाट इज फिजिकल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन? कोई बताएगा मेरे को? हैंड रेस करो, तुम नीचे कर लो। और कोई बताएगा मेरे को फिजिकल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है?
फिजिकल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बेसिकली इसके अंदर होते हैं बॉडी लैंग्वेज, नॉट जस्ट जेस्चर्स। सिर्फ हाथ के जेस्चर्स नहीं होंगे, बट हमारे पूरे बॉडी के जेस्चर्स होंगे। इसके अंदर हम लोग फेशियल एक्सप्रेशंस भी शामिल कर सकते हैं, इसके अंदर हमने आईज एक्सप्रेशंस भी शामिल कर सकते हैं, हैंड से जेस्चर्स करेंगे तो वो भी शामिल कर सकते हैं, या कोई बॉडी मूवमेंट करेंगे हम लोग वो भी शामिल कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट जेस्चर्स। जेस्चर्स सबको पता है क्या होता है ना? मैं इशारे कर रहा हूँ, समझिए, खड़े भी होना था। हाँ, फीडबैक नहीं दिया तुमने, देखो अभी तक मैंने मैसेज कन्वे किया ना, फीडबैक नहीं दिया। ठीक है, बैठ जाओ। जेस्चर्स होते हैं खूब सारे। ठीक है, देयर लॉट ऑफ जेस्चर्स। दिस जेस्चर वी इज फॉर विक्ट्री। उसको उल्टा कर देंगे तो वी से क्या बन जाएगा? विमल। बोलो जुबान। ठीक है, ओके। यही हम लोग अगर किसी को डिनोट करना चाहेंगे टू, तो हम लोग ऐसे बोलेंगे, लेकिन एक हाथ उंगली अगर नीचे हो गई तो फिर कुछ वो गलत चीज बन जाएगी। ठीक है, जेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन। आप किस तरह से अपना फेशियल एक्सप्रेशन दे रहे हो? सपोज फॉर एग्जाम्पल, इफ यू लाइक द पर्सन व्हाट द पर्सन इज टॉकिंग अबाउट, यू काइंड ऑफ स्माइल। इफ यू डोंट लाइक व्हाट द पर्सन इज टॉकिंग अबाउट, यू काइंड ऑफ फ्रॉन। इफ यू डोंट लाइक व्हाट द पर्सन इज टॉकिंग अबाउट यू एंड यू गेट एंग्री, आपके चेहरे से पता चल जाएगा कि आपको वो बात पसंद नहीं। ठीक है, जेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस। एनीथिंग एल्स जो हमको फिजिकल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर शामिल होती है हमारे? posture, open and closed body language. Suppose you are standing in a group of like 5 or 6 people, you are talking about something. The other person, जब तक वो आपकी बातों में इंटरेस्टेड रहते हैं तब तक, ये एक जनरली सा साइकोलॉजिकल फैक्ट, उनके शूज जो रहते हैं, उनके फीट जो रहते हैं वो आपकी टुवर्ड्स पॉइंटेड रहते हैं। वो वंस दे स्टार्टेड गेटिंग बोर इन योर कॉन्वर्जेशन, धीरे 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 करके उनके जूते साइड में की तरफ चालू हो जाते हैं। और इफ इवन ही इज नॉट शिफ्टिंग हिज फीट एंड सपोज समवन डज लाइक दिस, a closed body language. Whatever you say, I'm not going to accept it. So, an open and a closed body language. It's a part of a non-verbal communication, mainly in what? Physical non-verbal communication. Third thing comes in a physical non-verbal communication are stances. Stances का मतलब पता है सबको? आई कॉन्टैक्ट, किसी को देखना। आप किसी से बात कर रहे हो, 2 सेकेंड के लिए उसको देखा, फाइन है। 5 सेकेंड लिए तो फाइन है। 1 मिनट तक लगातार देखते ही रहे उसकी तरफ, अगला डर जाएगा, भाई क्या हो गया, सब कुछ सही तो है। ठीक है, और लेट्स से व्हेन वी आर गोइंग फॉर अ प्रेजेंटेशन, लाइक आई एम टेकिंग योर क्लास, सबकी तरफ देखूंगा, एक हाथ में, एक हाथ सेकेंड का जो है आई कॉन्टैक्ट इज गुड। मैं इसकी तरफ देख के बात करता रहा पूरी क्लास में, आज क्लास तुमको देख के पढ़ाऊंगा। क्या होता है फिजिकल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन? ठीक है, सो फिजिकल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर ऑल द फिजिकल फैक्टर्स, द फिजिक, आपकी बॉडी फिजिकल बॉडी रहती है, उससे जो जो कम्युनिकेशन निकल के आता है, दैट इज ऑल इंक्लूडेड इन अ फिजिकल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। लेट्स से व्हाट इज रिटन हियर, एन इंडिविजुअल्स बॉडी लैंग्वेज दैट इज फेशियल एक्सप्रेशंस, गॉट इट? टेंसेस मतलब देखना, जेस्चर्स, जवान केसरी। ठीक है, touch is a very important factor. Touch plays a very important role in a physical non-verbal communication. Suppose you come in the morning and you're like, yeah, good morning, पकड़ ही लिया, आज छोड़ूंगा नहीं इसको मैं। touches touches also play a very important role, be it in a handshake, be it in a way that you are touching the other person। सवेरे सवेरे आए, सबसे मिले, लुंज पुंज सा हाथ आगे कर दिया हैंडशेक के लिए, विल दैट लुक गुड? या तो फिर हैंडशेक के लिए हाथ आगे किया और मरोड़ दिया उसका हाथ उसके बाद में, राइट? फिजिकल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, the gestures that you do, the facial expressions that you do, the stances that you do, the touches that you do, they basically, they play a very important role in aiding or supporting the verbal communication। ठीक है, इसके लिए एग्जाम्पल ये रखा है कि ना, लीनिंग फॉरवर्ड में मीन फ्रेंडलीनेस, एक्सेप्टेंस, इंटरेस्ट वाइल क्रॉसिंग द आर्म्स कैन बी इंटरप्रेटेड एज एन एंटागोनिस्टिक और डिफेंसिव posture। ओके, टिल अब तुम लोग क्या लगता है
ये फिजिकल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, ये हमारी कम्युनिकेशन का कितना परसेंट पार्ट हमारा फॉर्म होना चाहिए? अरे सब मॉड्यूल पढ़ के आए हैं क्या? अच्छा लिखा हुआ है क्या वहाँ पे? वहां नहीं देख के मेरी तरफ देख के बताओ, एक काम करो, कितना परसेंट फॉर्म होना चाहिए? 55, सबको पता है, वाह। ठीक है, सो लेट्स से हमारा वर्बल कम्युनिकेशन कितना परसेंट फॉर्म करता था कम्युनिकेशन को हमारे? यार ये क्या आ रहा है? 7%। फिजिकल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन फॉर्म किया 55%। अभी 55 और 7 कितने होते हैं? 62। श्योर? कोई 100 तो नहीं बोल रहा ना? परसेंट मतलब 100 के अंदर से होता है। 7 यहाँ पे निकल गए, 55 यहाँ पे निकल गए। रेस्ट 38% हमारा कौन सा कम्युनिकेशन टेक्निक होगी? Rest 38% of our communication is through a technique we called as, write down point number 2, called as para language. Para language. Yes. बता रहा हूं मैं, आगे बता रहा हूं, डोंट वरी। पैरा लैंग्वेज, PARA लैंग्वेज, पैरा लैंग्वेज। ठीक है, नाउ व्हाट इज पैरा लैंग्वेज? बेसिकली हम लोग जब भी बात करते हैं एक दूसरे से, तो वी यूज सर्टेन काइंड ऑफ वॉइस मॉड्यूलेशन। कभी आवाज तेज करके, आवाज धीमे करके, कोई किसी चीज को किसी तरीके से बोल करके, वेन एवर वी आर कम्युनिकेटिंग विद द अदर पर्सन, दैट इज नोन एज अ पैरा लैंग्वेज। लेट्स सी व्हाट इज रिटन हियर। The way you say something more than the actual words used reveal the intent of the message. The voice quality, intonation, pitch, stress, tone, and the style of speaking communicates approval, interest, or lack of it. ये हमारा फॉर्म करता है रेस्ट 38% ऑफ द कम्युनिकेशन। पैरा लैंग्वेज क्या क्या होता है? वॉइस मॉड्यूलेशन, वॉइस का स्ट्रेस, वॉइस का पिच। ठीक है, तुम्हारा नाम क्या है? हाँ हाँ। सपोज क्लास चल रही है और कुणाल ने फोन साइलेंट करना भूल गया है, और कुणाल का आ जाता है मैसेज। ठीक है, अब मैं कुणाल को देखता हूँ, बोलता हूँ मैसेज आया है। कुणाल बोलता है हाँ सर। लेट्स से अनदर वे, क्लास चल रही है, अब कुणाल का मैसेज आता है और मैं यहाँ खड़े होकर बोलता हूँ हाँ मैसेज आया है। ठीक है, आर द टू मेड, दो सेंटेंसेस के अंदर क्या वर्ड सेम है? यस। पर क्या इंटेंशन सेम है दोनों मैसेज का? एक पहले मैसेज में मैं कुणाल से क्या पूछ रहा हूँ? मैसेज आया है। और दूसरे में क्या पूछ रहा हूँ उससे? किसका आया है? श्रीदास की किसका है? किसका है कुणाल? वही जिसके साथ मैं कल WTP घूम रहा था, हाँ। ओके, तो अ पैरा लैंग्वेज, द वे यू आर यूजिंग, क्या हो रहा है? सब्जी गिर कैसे रही है आज? द वे यू आर यूजिंग योर लैंग्वेज, ठीक है, द वे यू आर यूजिंग योर वॉइस, the voice modulation, the pitch of the voice, the stress of the voice, the way you are using it to denote different kind of messages, that will be called as a para language. हाँ, क्या इंटोनेशन मतलब किस इंटेंट के हिसाब से बोल रहे हो? ठीक है, पहले वाले मैंने तुमसे जनरली पूछा ना मैसेज आया है, दूसरे वाले में क्या पूछा? ठीक है, सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड, आई एम बेसिकली स्पीकिंग टू यू पीपल। ठीक है, हम लोग ओरल वर्बल कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व हैं। ठीक है, व्हेन व्हेन आई आस्क्ड कुणाल मैसेज आया है, तो उस केस के अंदर मैंने रिटर्न ओरल वर्ड्स के अंदर 7% ऑफ कम्युनिकेशन यूज किया। पैरा लैंग्वेज से मैंने रेस्ट 38% अपना कम्युनिकेशन कंस्ट्रक्ट किया, मेरे वॉइस के पिच से, हाँ हाँ मैसेज आया है। एंड रेस्ट 55% क्या किया? मैंने मेरी बॉडी लैंग्वेज का यूज किया, सिर हिलाना, आंखें बड़ी करना, या एक विकेट स्माइल देना, व्हाट्सोएवर। तो कैन यू सी, 100% कम्युनिकेशन के अंदर वी हैव अबाउट 7% ऑफ व्हाट वी से, 38% of how we say, and rest 55% of what our body is supporting our communication for. Okay, understood everyone? No? No किसका आया? नहीं? ठीक है, let's see the third kind of a non-verbal communication. The third kind of a non-verbal communication is known as
एस्थेटिक्स कम्युनिकेशन. प्लीज राइट डाउन एस्थेटिक्स कम्युनिकेशन. क्या स्पेलिंग खुद लिखनी होती है, वही मैं बताऊं. uh, am I audible now to the people on Zoom? Eva, just give me a heads up if you can hear me. ब्राइटनेस इंक्रीज करना. अब यार वो मेरे को टेक सपोर्ट स्टाफ को बुलाता हूँ एक बार के लिए. ठीक है. कैन यू पीपल हेयर मी? जस्ट गिव मी अ थम्स अप इफ यू कैन हेयर मी. ओके. ग्रंथ हैज सेड दैट ही कैन हेयर मी, सो एवरीवन एल्स कैन आल्सो हेयर मी. ठीक है. तो नंबर थर्ड काइंड ऑफ अ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन टेक्निक इज थ्रू एस्थेटिक्स कम्युनिकेशन. एस्थेटिक कम्युनिकेशन क्या होता है बताओ मेरे को, उससे पढ़ के नहीं बताना. यहाँ देख, एस्थेटिक्स कम्युनिकेशन क्या होता है? द कम्युनिकेशन विच इज इन द फॉर्म ऑफ आर्ट. डांस करके, म्यूजिक बजा के, पेंटिंग करके, स्कल्पटिंग करके. जब आप किसी से कुछ चीज कम्युनिकेट करना चाहते हो, अपना मूड कम्युनिकेट करना चाहते हो, अपना इमोशन कम्युनिकेट करना चाहते हो, उस काइंड ऑफ कम्युनिकेशन को बोलेंगे हम लोग एस्थेटिक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. महादेव को सब जानते हैं, शिव जी को. गुस्सा होते हैं तो कौन सा नृत्य करते हैं? तांडव. और जब खुश होते हैं तो तब तांडव नहीं करते हैं. तब तांडव नहीं करते यार. तब कौन सा करते हैं मुझे भी नहीं पता है वो तो. ठीक है. पर जब भी गुस्सा होते हैं ना तब वो करते हैं तांडव. तो वंस ही स्टार्ट्स तांडव ना, उस गिरिराज प्रसाद शर्मा. क्या? अच्छा. ठीक है. एनीवे, ए चलो आगे चलते हैं. तो महादेव जब गुस्सा हो तब करते हैं तांडव. जब उनको तांडव करता देखे ना, वहां पे सारे वहां के जो लोक के लोग होते हैं ना, वो समझ जाते हैं कि भैया अब आ गया गुस्सा, इनको त्रिनेत्र कभी भी खुल सकता है. एस्थेटिक कम्युनिकेशन. वो अपने डांस फॉर्म से, अपने डांस से वो सबको बता देते हैं वेदर ही इज हैप्पी और ही इज एंग्री. जब भी गुस्सा होते हैं तो तांडव करते हैं, जब भी माँ सती को इंप्रेस करना था तब उन्होंने कोई दूसरा डांस किया था. ठीक है. गॉट इट. aesthetic communication, the communication that happens through an art form, be it dancing, be it music, be it sculpting, painting or whatsoever. गिरिराज भैया मेरा पीछे नहीं छोड़ रहे हैं. ठीक है. अब एक बात बताओ, कैन आई इंक्लूड सिंगिंग ऑल्सो इन टू एन एस्थेटिक कम्युनिकेशन? यस. बट वुडंट दैट बी अ वर्बल कम्युनिकेशन? यस और नो? पैरा लैंग्वेज इज वॉइस मॉड्यूलेशन. इट्स अ टेक्निक, इट सपोर्ट्स वर्बल कम्युनिकेशन. हाँ. कैन आई से सिंगिंग? यस, सिंगिंग एस्थेटिक्स में इंक्लूड हो जाती है. ठीक है. हाउ इज साइन लैंग्वेज पर्सन? आपकी जो होती ना, गाइस एट द बैक. बस मैं 10 मिनट बोल के चला जाऊंगा फिर मैं यार, तो मेरी सुन लो. बिकॉज पैरा लैंग्वेज जो होती है ना, एक तो सबसे पहले उसमें कोई लैंग्वेज इन्वॉल्व नहीं होती. आप वॉइस मॉड्यूलेट करते हो तो कोई उसमें लैंग्वेज इन्वॉल्व नहीं होती है इसके अंदर. कैन आई गिव यू एग्जांपल? ठीक है. आ कोई लैंग्वेज इन्वॉल्व है इसके अंदर? नो. इट्स जस्ट वॉइस. The pitch of the voice, the stress of the voice, the tone of the voice. That's why it's a non-verbal communication technique which supports the verbal communication. ठीक है. अभी हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट द एस्थेटिक्स कम्युनिकेशन. कैन आई से सिंगिंग ऑल्सो इन एन एस्थेटिक कम्युनिकेशन? सिंगिंग व्हेन देर आर नो वर्ड्स इन्वॉल्व. ओपेरा सुना है किसी ने? राइट. इंडियन वो जो होते हैं पंडित हरिशंकर प्रसाद, उनके गाने सुने किसी ने? वो सिर्फ और सिर्फ अपने मुंह से म्यूजिक निकालते हैं, सिर्फ और सिर्फ अलाप निकालते हैं. दैट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन कैन बी इंक्लूडेड इनटू अ एस्थेटिक्स कम्युनिकेशन. पैरा लैंग्वेजेस, आप कोई चीज बोल रहे हो उस टाइम पे आप वॉइस का मॉड्यूलेशन करो. जब भी नॉर्मल गाना गाते हैं ना, जब भी, ठीक है, सुन रहा है ना तू, रो रहा हूं मैं, वो पैरा लैंग्वेज रहेगी. बट व्हेन पंडित हरिशंकर प्रसाद इज सिंगिंग ओनली आ, इट विल बी अ एस्थेटिक कम्युनिकेशन. गॉट इट एवरीवन?
मेन क्वेरी क्या आ रही है आप लोगों की, मैं समझ रहा हूँ मैं, कि पैरा लैंग्वेज और एस्थेटिक कम्युनिकेशन वाली सिंगिंग में फ़र्क क्या हुआ, यही आ रहा है ना क्वेरी आप लोगों की, या कुछ और क्वेरी है? पैरा लैंग्वेज जो होती है ना, दीज आर वॉइस मॉड्यूलेशंस, दीज आर स्ट्रेस वॉइस टोन्स एंड वॉइस की अपनी आवाज़, बट इट विल सपोर्ट अ वर्बल कम्युनिकेशन। आप जब बोल रहे हो उस टाइम पे जब आपकी वॉइस का टोन जो है ऊपर नीचे जाता है, मॉड्यूलेशन होता है, तो उसे हम पैरा लैंग्वेज बोलेंगे। अगर किसी केस के अंदर हमारे को जो है, किसी केस के अंदर हमारे को है सिर्फ और सिर्फ हम लोग अपने मुंह से आवाज निकाल रहे हैं फॉर मेकिंग अ म्यूजिक बाय यूजिंग वॉइस मॉड्यूलेशन, टाइप ऑफ वॉइस, स्ट्रेस एंड एवरीथिंग, दैट विल बी अ एस्थेटिक कम्युनिकेशन। ठीक है, गॉट इट? नहीं, क्लास के बाद में लेता हूँ डाउट। ठीक है, next kind of communication, the next form of a non-verbal communication is called as appearance। अब appearance का मतलब क्या होता है, कोई मुझे आइडिया देगा छोटा सा? अच्छा, मेरी ड्रेसिंग स्टाइल, और कुछ? मैं ना पिछले बैच में, जब मैं पिछले मतलब कुछ एक दिन पहले बैच किसी बैच के अंदर पढ़ा रहा था ना, सो आई आस्क्ड व्हाट इज अपीयरेंस, तो दिस पर्टिकुलर गाय ही स्टूड अप एंड सेड, सर अपीयरेंस का मतलब होता है प्रकट होना। टेक्निकली ही इज राइट, प्रकट होना ही होता है ना। द गॉड अपियर्ड इन फ्रंट ऑफ द डिवोटीज, भगवान अपने भक्तों के सामने प्रकट हुए। ठीक है, बट बिजनेस रिपोर्टिंग के लैंग्वेज के अंदर अपीयरेंस वुड ऑल टुगेदर गिव अ डिफरेंट मीनिंग। अपीयरेंस का मतलब होता है कि आप अपीयर कैसे करते हो, आप दिखते कैसे हो, नॉट जस्ट अबाउट द लुक्स बट द वे यू कैरी योरसेल्फ। ठीक है, आप लोग कल सीए बन जाओगे, सब लोग जो है इंटरव्यूज देने के लिए जाओगे, तो क्या कपड़े पहन के जाओगे? फॉर्मल्स, या कोई ऐसा है जो जीन्स एंड टी शर्ट या निकर एंड टी शर्ट पहन के जाएगा कोई? पक्का? श्योर? फॉर्मल्स? ठीक है, तो इट सेज अपीयरेंस एज अ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज द टेक्निक जहां पे हम किसी पर्सन की अपीयरेंस देख करके जज कर लेते हैं हाउ द पर्सन इज गोइंग टू बी, वेदर दिस पर्सन इज गोइंग टू बी गुड फॉर द जॉब, बैड फॉर द जॉब, वेदर दिस पर्सन वुड बी हेल्पफुल, एंग्री, व्हाट्सोएवर। ठीक है, चलो छोटा सा एग्जांपल देते। ठीक है, तुम लोग रास्ते पे खड़े हो, दूर से है ना, चलो मेरे को या तो देख रहे हो, ठीक है, नॉर्मल प्रेस कपड़ों में आऊंगा तो ठीक लगूंगा ना? डेनिम वेनिम तक फाइन है, चलेगा ना? हाँ, लाल रंग की पैंट और येलो कलर की शर्ट में आ जाऊं तो? नाउ यू कैन स्टॉप इमेजिनिंग मी इनटू दोस क्लोथ्स, बट स्टिल if I come in a red pant and a yellow shirt, will you be like serious about getting a lecture from me? No? Yes? वाह, टिप टॉप ज़्यादा चले। टिकटॉक? अच्छा, मैं आगे टिकटॉक बनाऊंगा मैं, हाँ। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। ठीक है, अपीयरेंस, द वे यू अपीयर, आपका आपका हुलिया कैसा है, आप कैसे दिख रहे हो, आपने अपने आप किस हिसाब से मेंटेन कर रखा है। तो बेसिकली व्हेन आई वाज रीडिंग अबाउट ग्रूमिंग 101 ना, उसके अंदर एक चीज मेंशन थी, द पर्सन, ही हैज नॉट इवन स्पोकन टू यू, ही इज नॉट इवन नो योर नेम, बट वो एक पर्सन जो होता है दूसरे पर्सन को 1.5 सेकेंड के अंदर जज कर लेता है। 1.5 सेकेंड के अंदर, नॉट इवन 2 सेकेंड, 2 सेकेंड भी पूरे नहीं लगते हैं, आप किसी पर्सन को जो है 1.5 सेकेंड के अंदर जज कर लेते हो। कैसे? प्रेस कपड़े होंगे, मतलब एक अच्छा बंदा होगा, अच्छे से बहता होगा, कुछ होता होगा। गंदे और सिलवटे कलर के कपड़े पहन के आ गए तो? नॉट एट ऑल। शूज होंगे, पॉलिश होंगे, सो यू विल सी कि यार दिस पर्सन इज अ गुड पर्सन, यू कैन कीप इन फ्रॉम जॉब। धूल लगे जूतों में आ गए तो? गलत इंप्रेशन। हेयर जो होते हैं हमेशा सेट होने चाहिए, गाइज हु हैव बियर्ड्स उनकी बियर्ड सेट होनी चाहिए। केजीएफ से इंस्पायर हो जाओ, बट इतना भी नहीं कि मतलब आधे घुंघराले हो रहे हैं, आधे यहाँ जा रहे हैं, आधे वहां जा रहे हैं। ओके, नाउ टेलिंग अबाउट अपीयरेंस, यू कैन बी फेमस, यू कैन बी रिच, यू कैन बी एनीथिंग, बट अपीयरेंस होता है आपका अच्छा नहीं होता है, सो इट क्रिएट्स अ बैड इंप्रेशन इन फ्रंट ऑफ द अदर पर्सन। कार्तिक आर्यन को सब लोग जानते हैं, कौन सी मूवी आई थी रिसेंटली अभी? भूल भुलैया 2। पसंद है तुम लोगों को? नहीं पसंद? मेरी मम्मी को बिल्कुल पसंद नहीं आता यार वो। मेरी मम्मी है, जब भी टीवी पे देखती है उसके बाल हमेशा ऐसे ऐसे रहते हैं, मेरी मम्मी बोलती है नहा के नहीं आया आज ये। ही इज रिच, सक्सेसफुल, गेटिंग गुड फिल्म्स, एवरीथिंग, बट अपीयरेंस के तौर पे माय मदर डजंट लाइक हिम। ठीक है, यू कैन अंडरस्टैंड अपीयरेंस हाउ इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, राइट?
लेट्स सी यहाँ पे क्या लिख, हाँ, पावर ड्रेसिंग, नो, पावर ड्रेसिंग नो, पावर ड्रेसिंग का मतलब होता है वो टाइट टाइट कपड़े पहनना, एंकल दिखाती हुई पैंट पहनना एंड ऑल, राइट? यस, यस, ओके, आई विल गिव यू अनदर एग्जांपल, ठीक है? चलो एक काम करो, तुम लोग इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो एक बैंक में, व्हाट विल यू वेयर? फॉर्मल, जनरली अ सूट एंड अ टाई विद इट, और मे बी अगर गर्मी है तो शर्ट एंड अ ट्राउजर्स विद इट, एंड अ गुड ब्लैक शूज एंड एवरीथिंग। अगर तुम यही इंटरव्यू जो है ना फन किंगडम में देने जा रहे हो, तब क्या पहन के जाओगे? तब कैजुअल पहन के जाओगे। यू हैव टू डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ वेदर वेयर यू आर गोइंग, एट व्हाट काइंड ऑफ ड्रेस और व्हाट काइंड ऑफ आउटफिट यू हैव टू वेयर। ठीक है, सो सिचुएशन पे बेसिकली डिपेंड करता है कि आपको क्या पहनना है। ठीक है, अगर मैं कल जो है इंस्टीट्यूट तो पहन के आ जाऊँ वो गोवा वाले कपड़े, और गोवा चला जाऊँ मैं शेरवानी पहन के, तो अजीब हो जाएगा ना थोड़ा सा, राइट ना? अजीब हो जाएगा थोड़ा सा। तो दिस इज, वो मुझे शेरवानी में इमेजिन करने लग गया बीच के ऊपर, बनाना बोट पे बैठा हूँ शेरवानी पहन के। बस इतना नहीं करना है, इतना नहीं करना है, इतना है कॉमन सेंस मेरे में। ओके, लेट्स गेट अहेड, लेट्स सी व्हाट इज रिटन हियर। हाँ, appearance is usually the first thing noticed about a person. A well-dressed and groomed person is presumed to be organized and methodical, whereas a sloppy or shabby person fails to make a favorable impression. Therefore, dressing appropriately in all formal interactions is emphasized. The dress code in office is generally formal. It constitutes of a formal suit, trouser with plain white color. ठीक है, ये सब लिखा हुआ है, देख लेना इसको, ठीक है? ऑफिस के अंदर एक डिफरेंट ड्रेस कोड होगा, बाहर जाने के लिए डिफरेंट ड्रेस कोड होगा, शादी में जाने के लिए डिफरेंट ड्रेस कोड होगा, पार्टी में जाने के लिए डिफरेंट ड्रेस कोड होगा। ठीक है, लिखा आपने। ये कौन सा नंबर था ये वाला, अपीयरेंस वाला? 4 था। द फिफ्थ काइंड ऑफ अ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज नोन एज सिंबल्स। नाउ, अब तुम लोग बोलोगे हमने जेस्चर्स तो पहले हम लोगों ने कर लिया ना डिस्कस, अब सिंबल्स क्यों हम लोग डिस्कस कर रहे हैं? किसी के मन में है ये क्वेश्चन? जेस्चर्स और सिंबल्स किसको लगता हो कि सेम चीज होती हो? आर यू श्योर? सिंबल्स बेसिकली क्या होता है? सिंबल्स एज इज राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द रिलीजियस सिंबल। ठीक है, सपोज आई एंटर फ्रॉम देयर इन द क्लास एंड आई गिव अ बिग नमस्ते टू एवरीवन, तो यू विल ऑल जज मी कि हाँ ये ना हिंदू होगा, जनरली सबको आके नमस्ते कर रहा है, हेलो कर रहा है, मतलब अच्छा फ्रेंडली पर्सन होगा। ठीक है, इफ आई एम अ पर्सन ऑफ अ मुस्लिम कम्युनिटी आई विल एंटर फ्रॉम दैट गेट एंड आई विल से सलाम टू एवरीवन, राइट? तो यू विल जज मी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि ओके ये चीज कर रहा है, इसका मतलब ये सर्टेन कम्युनिटी से होगा, एंड ये हम सबको हाय हेलो कर रहा है, मतलब फ्रेंडली पर्सन होगा। Okay, so all the religious symbols and everything they come under this particular point, the non-verbal communication called as symbols, non-verbal communication. Okay, so till about now we have discussed about non-verbal communication. Non-verbal communication क्या होता है? This is the exchange of ideas, information, views or anything through through wordless messages. आपकी डेफिनेशन लिखने के लिए आएगी, जब तक वर्डलेस मैसेजेस ये वर्ड नहीं लिखोगे तब तक वो डेफिनेशन राइट नहीं होगी। ठीक है, सो दिस इज द कम्युनिकेशन दैट हैपेंस बिटवीन द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज इंफॉर्मेशन व्हाटसोएवर थ्रू वर्डलेस मैसेजेस इज नोन एज अ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नाउ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बेसिकली इट एड्स और सपोर्ट्स द वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, ओवरऑल वर्बल कम्युनिकेशन कितना पार्ट होता है कम्युनिकेशन का? 7%। 55% कौन सा होता है? फिजिकल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। रेस्ट 38% ऑफ कम्युनिकेशन कौन सा होता है? पैरा लैंग्वेज। ओके, so in normal communication we have did about 5 or 6 odd number of point. Number 1 is the physical non-verbal communication, number 2 is the para language, number 3 is the aesthetics communication, number 4 is the appearance, and number 5 last but not the least is the symbols. Okay, got it? किसी को कुछ क्वेरी है अभी तक? बता दो अभी भी यार, मैं कल पूछ लूंगा सबको, सबके सामने उठा के पहले। श्योर? हाँ। हम्म, क्या क्वेरी है? क्वेरी है? हाँ, फोन आ रहा है। किसके पापा का?
कहीं उसके पापा का फोन तो नहीं आ गया कहीं? पापा का फोन आ रहा है, किसके पापा का आ रहा है वो नहीं बता रहा है ये। ओके, ठीक है, ओके। द नेक्स्ट काइंड ऑफ The next kind of communication that is based on the communication channels is called as a visual communication. ठीक है, अब एक अलग पॉइंट लिखो आप लोग, विजुअल कम्युनिकेशन। बेस्ड ऑन चैनल्स और मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, हमने तीन टाइप के हम लोग कम्युनिकेशन डिस्कस कर रहे हैं, राइट? नंबर वन वॉज वॉट? वर्बल कम्युनिकेशन। नंबर टू वॉज वॉट? एंड नंबर थ्री जो हम डिस्कस करने वाले हैं उसे क्या बोलेंगे हम लोग? विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन क्या होता है? द कम्युनिकेशन जो दिखता है, ठीक है, व्हाट वी कैन व्हाट विजुअली वे के अंदर जो कम्युनिकेशन होता है उसे हम बोलेंगे विजुअल कम्युनिकेशन। मैम्स, एनीथिंग इंपॉर्टेंट इज हैपनिंग देयर क्या यार? एनीथिंग इंपॉर्टेंट इज हैपनिंग देयर क्या? पक्का ना? 5 मिनट और मैं फिर चला जाऊंगा, फिर कर लें जितनी बात करनी है। Visual communication is that communication technique where we communicate with the other person or other party through visual aids और visual techniques। ठीक है, अब visual techniques के अंदर अपना क्या क्या आ सकता है ना? पाई चार्ट्स आ सकते हैं, बार ग्राफ्स आ सकते हैं अपने, एडवर्टिजमेंट्स आ सकते हैं अपने, ग्राफिक डिजाइन आ सकते हैं, कलर्स आ सकते हैं, कुछ भी आ सकते हैं। सड़क पर आते हो आप लोग, कुछ व्हीकल वगैरह चला के आते हो, है ना? दूर से एक जगह कहीं लाल बत्ती दिखती है, क्या होता है उसका मतलब? रुक जाना है, ठीक है। उसे फिर एक हरी बत्ती दिखती है, उसका मतलब क्या होता है? इज दैट पर्टिकुलर रेड लाइट कम्युनिकेटिंग विद यू? रेड लाइट इज सेंडिंग अ मैसेज। लाल मतलब रुक जाओ। आप उस चीज का फीडबैक कैसे देते हो? या तो रुक जाते हैं, या तो नेगेटिव देते हैं कि हम चले जाएंगे हम, ठीक है। सेम वे फॉर अ ग्रीन लाइट ऑल्सो। ग्रीन लाइट सेज गो, either you give it a positive feedback कि हाँ चले जाएंगे, या यू विल गिव अ नेगेटिव फीडबैक कि नहीं हम तो यहीं खड़े रहेंगे हम तो, ठीक है। विजुअल कम्युनिकेशन। अदर काइंड ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन हैपेंस थ्रू इज पाई चार्ट्स। पाई चार्ट देखें किसी ने? है ना, गोला होता है, उसमें पीछे काट दिया जाता है उसके अंदर। पाई चार्ट्स। लेट्स टेक अ स्मॉल एग्जांपल। मैं दूसरा बता रहा हूँ मैं, ठीक है। लेट्स से हमने इस पाई चार्ट को नाम दिया कम्युनिकेशन का, ठीक है। वी से दैट टोटल ऑफ 7% कम्युनिकेशन होता है हमारा वर्बल, 55% कम्युनिकेशन होता है हमारा नॉन वर्बल। कौन था नॉन वर्बल? फिजिकल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। एंड रेस्ट 38% होता है हमारा पैरा लैंग्वेज। Can I see this pie chart and say that this particular pie chart communicated with me by telling me what is there in a communication process, right? अब visual communication जो होता है ना, it is supported by a written communication, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, ओके। सपोज मैंने यहाँ पे एक पाई चार्ट बना दिया, क्या आप लोगों को पाई चार्ट समझ में आ जाएगा? अनलेस एंड अनटिल आई राइट समथिंग हेयर, क्या आप लोगों को समझ में आ जाएगा? नो। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। ये देखिए, कुछ समझ में आ रहा है? राइटिंग मेरी गंदी है बट ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है। बट कैन आई से इट्स अ बार ग्राफ? ठीक है, मोटा मोटा हम समझ में आ रहा है कि बार ग्राफ होगा ये वाला, ठीक है। अब जो इसके अंदर बार्स बनी हुई हैं, ये क्या चीज को डिनोट कर रही है, क्या चीज को डिनोट नहीं कर रही है, क्या हमको समझ में आ रहा है इसके अंदर? लेट्स से अब कुछ देख के समझ में आ रहा है, क्या चीज?
कि जो शेडेड पार्ट है दैट आर द फिगर्स फॉर 2020, और जो अनशेडेड पार्ट है दैट इज द फिगर्स फॉर 2021. नाउ आई कैन अंडरस्टैंड कि हाँ कहीं ना कुछ कंपैरिजन चल रहा हो, कुछ चल रहा होगा. लेट्स से मैं एक और चीज करता हूँ इसके अंदर. अब कुछ समझ में आ रहा है इसके अंदर, दैट द y एक्सिस इज प्रोवाइडिंग द कॉस्ट एंड द x, नीचे वाली y होती है ना, सॉरी नीचे x होती है ना, x एक्सिस प्रोवाइडिंग द कॉस्ट एंड y एक्सिस इज प्रोवाइडिंग द प्रॉफिट्स. So can I say a visual communication should be supported by text. एक विजुअल कम्युनिकेशन तब सक्सेसफुल होगा जब उसको टेक्स्ट से सपोर्ट किया जाएगा उसको. ठीक है. एक और इस चीज़ का एग्जांपल बताता हूँ आप लोगों को. मैं अपने घर से बाहर निकलता हूँ तो वहाँ पे कलेक्टेड सर्कल है, वहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा सारा है ना भूल भुलैया 2 का पोस्टर लगा हुआ था कुछ दिन पहले तक. अगर उस पोस्टर पे सिर्फ और सिर्फ कार्तिक आर्यन और उन सबकी फोटोज लगी होती तो शायद मैं पहचान सकता, या तो शायद मैं पहचान नहीं सकता मैं. बिकॉज इफ आई हैव सीन दी ट्रेलर तो शायद मैं पहचान जाता, अगर ट्रेलर नहीं देखा तो नहीं पहचान पाता. अनलेस एंड अनटिल उस पे मूवी का नेम, किसने डायरेक्ट किया है, कौन कौन से एक्टर्स हैं, वॉट आर द प्रोड्यूसर एंड एवरीथिंग, वो लिखा होता, तब तक क्या मैं उस पूरी इंफॉर्मेशन को ग्रास्प कर पाता? नहीं. दैट्स वाई दे से विजुअल कम्युनिकेशन के अंदर टेक्स्ट जो होता है इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल टू सपोर्ट द विजुअल कम्युनिकेशन. ठीक है. बट कभी कभी क्या होता है, विजुअल कम्युनिकेशंस जो होते हैं ना खुद इतने फेमस हो जाते हैं या खुद इतना उनको पॉपुलैरिटी मिल जाती है कि उसके बाद वो टेक्स्ट की यूज को ऑल टुगेदर एलिमिनेट कर देते हैं. आप लोग मीम्स देखते हो इंस्टाग्राम पे, राइट? दे आर अ फॉर्म ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन. ठीक है. कई कई मीम्स आते हैं उसमें ना बड़ा बड़ा ऊपर टेक्स्ट लिखा रहता है तो यू गेट टू नो. बट सम ऑफ द मीम्स आज के टाइम पे इतने फेमस हो गए हैं, लाइक संजय दत्त फोटो विद द डायलॉग कॉल्ड नहीं, एंड फरहान अख्तर्स मीम विद अब्बा नहीं मानेंगे, और हिंदुस्तानी भाऊज मीम विद पहली फुर्सत में निकल. दीज मीम्स हैव बिकम so famous points of a visual communication that now they have altogether eliminated the need of a text. अब उस मीम्स में सिर्फ वो फोटो पोस्ट कर दोगे, लोगों को समझ में आ जाएगा. संजय दत्त का फोटो पोस्ट करोगे सब समझ जाएंगे नहीं लिखा है वहां पे मेरे को एक्सबॉक्स खरीदना था, फिर नीचे उसके आर माधवन की फोटो आ जाती है, पर अब्बा नहीं मानेंगे. फेमस. नाउ इट ऑल टुगेदर एलिमिनेटेड द नीड ऑफ अ टेक्स्ट. गॉट इट? गॉट इट? आर यू श्योर? ठीक है. आज क्या क्या किया हम लोगों ने? हाथ ऊपर करो ना कोई, तू हाथ नीचे कर. हाँ. एनीवन एल्स? आई विल पिक आउट स्टूडेंट्स. यस. Okay. And we did then the visual communication. Any queries in today's session? Any queries in today's session to the people in Zoom? Because we use paralanguage only when we verbally communicate, sir. Okay. Granth, we have this thing. Query, shouldn't paralanguage and verbal communication be equal? पैरालैंग्वेज बेसिकली सपोर्ट्स वर्बल कम्युनिकेशन. पैरालैंग्वेज जो रहता है वो आपका वॉइस का मॉड्यूलेशन, स्ट्रेस, टोन्स एंड एवरीथिंग रहता है, वो सपोर्ट करता है. द वे यू कैन से एनीथिंग इज कॉल्ड एज पैरालैंग्वेज, बट व्हाट यू आर सेइंग इज वर्बल और ओरल वर्बल कम्युनिकेशन. ठीक है. दैट्स व्हाई पैरालैंग्वेज एंड वर्बल कम्युनिकेशन कैन नॉट बी इक्वल because we use. ठीक है सर. हाउ इज पैरालैंग्वेज परसेंट मोर देन द वर्बल कम्युनिकेशन बिकॉज पैरालैंग्वेज एसोसिएटेड. ओके. तो पैरालैंग्वेज का परसेंटेज मोर देन वर्बल कम्युनिकेशन इसलिए होता है बिकॉज हम लोग कोई भी चीज़ बोलते हैं, कोई सेंटेंस बोलते हैं हम लोग, तो हम लोग सेंटेंस को बोल देते हैं, बट किस इंटेंशन में बोलना चाहते हैं, किस इंटेंट में बोलना चाहते हैं, वो हमारा पैरालैंग्वेज डिसाइड करता है. दैट्स वाई इट्स. अगर फॉर एन एग्जाम्पल आई आस्क यू टू गो आउट ऑफ द क्लास, तो यू कैन टेक इट इन अ लाइटर सेंस कि हाँ इन्होंने क्लास से बाहर जाने के लिए कहा है. बट इफ आई शाउट एट यू
or if I use another tone of the voice by telling you that go out of the class, it means that I am angry, and that is particular communication I want to communicate with you. Why there is no percent for visual communication? Nitesh, there is no percent फॉर विजुअल कम्युनिकेशन, बिकॉज हम लोग डे टू डे भाषा के अंदर विजुअल कम्युनिकेशन का इतना यूज़ नहीं करते हैं. अगर मैं तुमसे फेस टू फेस बात कर रहा हूँ तो मैं तुम्हें कोई फोटोज दिखा के कोई मीम दिखा के तुमसे बात नहीं करूंगा. मैं तुमसे डायरेक्ट जो है ओरल वे के अंदर बात करूंगा. या तो अगर तुम्हारे को मेरे को अगर व्हाट्सएप बात करनी रहेगी, मैसेज बात करनी रहेगी, कुछ करनी रहेगी, तो उस हिसाब से बात करूंगा. दैट्स वाई विजुअल कम्युनिकेशन जो रहता है उसका परसेंटेज इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता है. विजुअल कम्युनिकेशन मोर और लेस कम्युनिकेटिंग विद द पीपल एट लार्ज मे बी. ओके, रेड लाइट, अ मीम, एडवर्टीजमेंट, सो ऑन एंड सो फोर्थ. ठीक है. अंबिका, ईगो बिल्डिंग सिंबल्स जो रहता है जिससे ईगो बिल्ड होते हैं वो सिंबल्स होते हैं. ओके, ठीक है. ओके, पीपल इन द जूम कॉल, दैट विल बी ऑल फॉर टुडे, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड. ओके गाइस, कुछ क्वेरी आज के सेशन में? पक्का सबको समझ में आ गया? इतना चौड़ा है मैंने? बाप रे, मैं कल पूछ लूंगा उठा करके सब लोगों को, देखो अब मैं. पक्का ना? और जिसने जवाब नहीं दिया उसका क्या करेंगे अपन? यस सर, यस भी यस सर. जिसने जवाब नहीं दिया उसका क्या करेंगे अपन? क्या? वो क्या कह रहे, पहली फुर्सत में निकाल देना.
ये यार, दो 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 है ये, चले दो दो भी तो चक्कर है नहीं है। हाँ यार, ये चश्मा भी तीन तीन हो गए। तुम कर दिया करो यार 2 4 दिन मेरे को। हाँ बताओ। हम्म, हाँ, इसको क्लिक करो। सिक्योरिटी। अच्छा। अच्छा, बार बार जाना पड़ेगा। ओ। हो गया। अब क्या तो सही उधर। हम्म। 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 इसमें। हम्म। छोटा नहीं। हाँ। अब ठीक है। हाँ। हाँ। अच्छा, छोड़ दो इसको। हाँ। इसको उस पर कहाँ से लेके जाऊँ, कैसे लेके जाऊँ उसको? हम्म, कहाँ गया? ये रहा। दबा के लाऊं, दबा के लाऊं? कहाँ हो ही नहीं रहा, हो ही नहीं रहा। कहाँ हो? अच्छा। हाँ, आ गया आ गया। अच्छा, उधर आ जाएगा। ओ। अरे इतना बड़ा तो नहीं समझ में आया मेरे को, अब तो ये वाला पार्ट नहीं समझ में आया भाई। चलिए। बहुत मुश्किल है, चलो दे 2 4 दिन सिखाओगे। हाँ, अब बस हो गया। मेरे को क्या करना है आगे? कहाँ गया वो कजर, कहाँ गया? हाँ, इसको लाऊं इधर वापस। और बस। ठीक है, हो गया। अब तो बहुत लंबा हो गया प्रोसेस यार, मैं तो भूल गया। भूल जाता हूँ मैं तो। अभी आदत नहीं होगी ना। अब मेरे को ठीक है। ये कैसे हटेगी? नोट। हम्म। हम्म। छोड़ चाहिए।